अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? हम अच्छे हैं, अल्लाह से दुआ करें आप सब अपने अपने फैमिली परिवार अपने बच्चों के साथ अपने अपने घरों में खुश रहें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा, तो हमें भी और अच्छे रेसिपी शेयर करने में अच्छा लगेगा। हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आता है और ये बहुत ही हेल्दी वाइज है। तो आप ज़रूर बनाइएगा मेरे रेसिपी की तरह और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा बना है। वैसे सभी कोई बनाते हैं बट मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से हम बना रहे हैं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए हम 2 कप आटा लिए हैं, 1 कप मेथी है, इसे अच्छे से साफ़ करके धो लिए, धो करके इसे चॉप कर लिए हैं। ठीक है, तो ये चॉप किया हुआ मेथी है। इसमें जो मसाला जाएगा ये है ग्रीन चिली। अगर आप स्किप करना चाहें, ग्रीन चिली ऐड करने से क्या है थोड़ा स्पाइसी चटपटा बनेगा। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, गार्लिक 3-4 जवे चॉप कर लीजिए, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, चिली पाउडर ये है हाफ़ टी स्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, और ये खड़ा जीरा है हाफ़ टी स्पून। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आटे में हम ये सारा मसाला हम ऐड कर देंगे। इसके साथ ये चॉप किया हुआ मेथी इसे भी ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून जिंजर पेस्ट, कर्ड दही 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स करना है कि आटा में सब अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम डो तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे ऑयल। हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप इसके जगह कोई भी कुकिंग ऑयल या घी बटर कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल हम ऐड कर रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। सारा मसाला मिक्स हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि एक तरफ मसाला ज़्यादा न समझ आएगा खाने में और एक तरफ कम लगेगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम डो तैयार करके आपको दिखाते हैं। और ये टाइट डो ही रहेगा, ज़्यादा लूज़ या सॉफ्ट नहीं बनना चाहिए, टाइट डो इसको बनाइएगा। देखिए डो रेडी है, तो इसे अब हम एक कंटेनर में इस तरह से रख के, देखिए डो टाइट है, ज़्यादा सॉफ्ट और लूज़ नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे। हम ऑलिव ऑयल इसमें हम डाले हैं, आप इसकी जगह कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से ऑयल हम सब तरफ
अब इसे कवर कर देंगे और इसको सेट होने के लिए रख देंगे हाफ एन आवर के लिए। फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने आधा घंटा तक इसको हम सेट होने के लिए छोड़ दिए थे। तो अब पहले हम इसका पेड़ा बना लेते हैं। मीडियम साइज़ का पेड़ा हम इसका बनाएंगे। ये साइज़ का पेड़ा बनाना है। अब ये पराठा को ना थोड़ा मोटा ही बनाना होता है, क्योंकि रोटी की तरह पतला नहीं बनाना है। ठीक है, मोटा में ज़्यादा ये टेस्टी और अच्छा खाने में लगता है, पतले में नहीं। आप ये पराठा को किसी भी साइज़, किसी भी शेप में बना सकते हैं। ट्रायंगल शेप या स्क्वायर वाले या राउंड वाले, किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। हम ये राउंड वाला शेप बना रहे हैं। ये देखिए, इतना थिक होना चाहिए पराठा। तो अब सारा बेल के हम इसको इकट्ठा रखते हैं। ये देखिए, ये सारा रोटी हमने बेल लिए हैं। तो अब हम इसको सेक लेते हैं। जब तावा गर्म हो जाए तो एक पराठा हम इसमें डाल देंगे। अब थोड़ा वेट करेंगे, जब ये कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसको हम टर्न करेंगे। ये देखिए, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, तब हम इसे टर्न करते हैं। अब इस साइड हम इसमें ऑयल लगाएंगे। आप बटर, घी, कुकिंग ऑयल कुछ भी आप लगा सकते हैं, आप अपने चॉइस का। हम ऑलिव ऑयल लगा रहे हैं। अब थोड़ा देर वेट करना है। जब थोड़ा बबल आने लगेगा, फिर इसको हम टर्न करेंगे। अब इसे हम टर्न करते हैं। ये देखिए, इधर भी सिक गया है। अब इधर भी हम ऑयल लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइड करके इसे गोल्डन कलर करना है, फिर ये रेडी हो जाएगा।
ये देखिए इधर भी सिक गया, दोनों साइड हो गया। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। अच्छे से गोल्डन कलर रखना है, कच्चा नहीं रखना है।